स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो शायद आपको मेरी बातों से इस वीडियो में आपको बुरा लग सकता है, बट जो बातें हैं वो मैं आप सबके सामने डायरेक्टली शेयर करने वाला हूं। बिकॉज अभी जस्ट कुछ दिनों में 2024 का अंत होने वाला और 2025 का शुरुआत होने वाला, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिसीजन ले रहे होंगे कि भाई 2025 में हम कुछ बड़ा करेंगे। भाई 2025 में तो नहीं कर पाओगे जिस भी फील्ड में हो आप, बट 2025 में अगर आपने बुरी संगतों का साथ छोड़ दिया तो वो आने वाले 2 या 3 साल में प्रूफ कर पाओगे, और वो चीज़ 2025 में ही करना पड़ेगा। चाहे आप बेशक आप 2024 के लास्ट में जितने भी बुरी संगतों का साथ देना है दे लो, साथ में रह लो, एंजॉय कर लो। भाई एंजॉयमेंट तो लाइफ भर करनी है तुम्हें, बट पेरेंट्स के बेस पे नहीं, खुद के बेस पे, और उसके लिए आपको संगत छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है संगत का असर, क्योंकि एक वक्त था जब मैं अकेले समय बिताया करता था, बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक्सपेरिमेंट करा करता था, प्रैक्टिसेस करा करता था। तब हमें नहीं पता होता था कि कौन क्या सोचता है, किसका कैसा माइंडसेट है। हालांकि मैं अपने गांव में सभी को जानता था, नाम से, उनके पेरेंट्स के नाम से, उनके घर तक को जानता था, बट पर्सनली किसी को उसके विचारों के बारे में नहीं जानता था, बिकॉज मैं उतना टाइम नहीं दे पाता था उन लोगों को। तो ऐसा था। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब हमने सब कुछ छोड़ के मतलब कुछ करने का ही मन नहीं किया, और सबकी तरह हमने भी मतलब उन लोगों के साथ समय बिताने स्टार्ट कर दिए जो ऑलरेडी बहुत दिनों से कुछ कर धर नहीं रहे हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कोई स्किल्स है ही नहीं जिनके साथ। और मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करने लगा जो अभी मैंने बताया कि कोई स्किल्स है ही नहीं और ना वो कुछ सीखना चाहते हैं। तब जाके समझ में आया कि यार संगत का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अभी हमारे तो छोटे बच्चे हैं, या फिर हमारे फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे क्या इन सब बातों का असर होगा, बच्चों पे क्या किसी चीज़ का संगत का असर पड़ेगा। भाई पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, हर किसी पे पड़ता है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि मैंने क्या बताया अभी स्टार्टिंग में कि मेरे ऊपर इतना गंदा असर पड़ा कि मैं उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगा जिसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, जिसको कुछ करियर में सोचना करना धरना है ही नहीं, बस जैसे लाइफ चल रही है एक बहते हुए पानी की तरह वैसे चल रहे हैं। और मैं उन लोगों के बीच में रह के थोड़ा अपने आप को अलग समझने लगा कि भाई इन लोगों के पास तो कोई सोचने का भी मतलब पोटेंशियल नहीं है कि इनको लाइफ में करना क्या है और नहीं करना क्या है, कोई ड्रीम, कोई टारगेट है ही नहीं, कोई गोल है ही नहीं। तो खैर मेरे पास तो एक गोल है, बट सिर्फ ये अलग बात है कि उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई माइंडसेट, कोई सोच नहीं है, और मेरे पास है। बट मैं उनमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझ पाया। ये सिर्फ मेरा मन का भ्रम था कि मेरे पास तो कोई टारगेट है भी। भाई क्या फ़ायदा वैसे टारगेट तुम्हारे मन में रह के, जब तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो और उन लोगों से अपने आप को बेहतर महसूस करवा रहे हो, क्या फ़ायदा। ये अलग बात है कि तुम सोच पा रहे हो, बट कर कहाँ रहे हो, ये मैं खुद को बता रहा हूँ। कर कहाँ रहे हो, क्या फ़ायदा आपको अलग सोचने का, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग एन एक्शन टू डू समथिंग डिफरेंट जो तुम्हारे सामने वाले हैं, उनसे क्या फ़ायदा अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हो। तो दोस्तों संगत का बहुत असर पड़ता है, और ऐसा नहीं कि 2024 में अब जो भी टारगेट अचीव करना चाहते थे नहीं कर पाए तो 25 में कर लो, ऐसा नहीं है। हालांकि ये 25 आपको हेल्प कर देगी आने वाले 2027 तक कि आप वो चीज़ अचीव कर पाओ अपने लाइफ में जो आपने सोच रखा था। दोस्तों संगत का बुरी असर आप महाभारत को ही उठा के देख लो। जिस तरह से पांडव और उनके जो कौरव भाई थे, चचेरे भाई, उन लोगों के बीच में एक प्रेम संबंध था, लाइक मतलब भाईचारा वाली संबंध था, वो अच्छा तो चल ही रहा था। बट जैसे ही शकुनी की एंट्री होती है तब उन दो मतलब पक्षों के बीच कुछ इस कदर बुरा संगत का असर पड़ता है कि मानो इतना बड़ा इतिहास बन गया, विश्व में मतलब जानने वाला एक इतिहास बन गया, महाभारत। जहाँ दोस्तों शकुनी एकमात्र ऐसा इंसान था जो अपने जितने भी भगने थे, उसकी सिस्टर के जितने भी बच्चे थे, सबको भड़काने वाला इकलौता इंसान इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे एक दूसरे को, अपने ही परिवार वालों को मतलब मारने तक का बात आ गया। और ये विश्व में प्रसिद्ध भी हुआ कि महाभारत किसी और से नहीं,
अपने ही आपस के लोगों से हुए थे। और आप कहते हो कि संगत का कोई असर नहीं पड़ता। पड़ता है यार, बहुत पड़ता है। बिकॉज जिस तरह से दुर्योधन के मन में द्वेष मतलब अपने पांचों भाइयों के खिलाफ उन्होंने भरा, क्योंकि जब तक वो अपने मम्मी शकुनी जब तक अपने घर में रह रहा था, अपने मतलब वहाँ जहाँ पे उसका जन्म था, तब तक तो ये लोग ठीक ठाक चल रहे थे। और जैसे ही वो अपनी बहन के संरक्षण के लिए अपने बहन के ससुराल आता है, उसी वक्त से जब इन दोनों के बीच में जो मतलब इन दोनों पक्षों के बीच में जो मतलब भसड़ मचता है भाई, यहाँ इस कदर तक आ जाता है कि मतलब जान लेने और जान देने तक की बात पे आ जाती है। और कहते हो कि संगत का कोई असर नहीं पड़ता है। भाई तुम्हें तो इतना कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें राजपाट हासिल नहीं करना है, तुम्हें किसी को मारना नहीं है, तुम्हें बस लाइफ में कामयाब होना है और कुछ नहीं। और कामयाब होना है तो भाई इतना सा एक काम कर लो, अभी के लिए तुम संगत छोड़ दो। बिकॉज मैंने जो अभी पिछले स्टार्टिंग में बताया, संगत का डिफरेंस पड़ता है भाई। क्या कहा कि मतलब गांव में हर किसी को मैं पहचान रहा हूँ, बट उसके अंदर के बातों को नहीं जान रहा था। बिकॉज मैं उन लोगों के साथ रह नहीं रहा था। और जैसे रहना स्टार्ट किया तो भाई मेरे को समझ में आया, और मैं उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगा जिनको कुछ लाइफ में करना ही नहीं है, उनको कुछ ये भी नहीं पता है कि मैं मतलब आप समझ सकते हो, एकदम खाली नल्ला बेरोज़गार तो हम भी हैं और आप भी होंगे शायद। बट आपको कुछ लाइफ में टारगेट बनाने पड़ेंगे जो उन लोगों के पास नहीं थे, जिनके साथ मैं पिछले कई सालों से नहीं, इधर 7-8 महीने से मैं रह रहा था। और मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर कर रहा था जिनका कोई मकसद ही नहीं है ज़िंदगी में कुछ करने या फिर धरने का। सो इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम उन लोगों के साथ बैठो जिनके लाइफ में कोई मकसद है, ये वो, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं भाई। तुम्हें अब इतने तुम समझदार हो चुके हो कि तुम्हारे पास खुद के अपने बनाए हुए ड्रीम्स होंगे जिसे आपको पूरा करना, और उसके लिए आपको अकेले रहना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। और अपने आप को कंपेयर मत करना, ना ऊपर वाले से, लाइक जो तुमसे ऊपर हैं, या फिर अपने नीचे वाले से तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना कि मैं तो कम से कम मुझसे ठीक हूँ। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर चाहो तो आप अपने से ऊपर वाले से कंपेयर कर सकते हो, वहाँ तक के पहुँचने के लिए उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट नीचे वाले से कदा भी नहीं। सो आज के लिए थैंक यू, बाय। और 2025 में नहीं तो 2027 में आपके सपने पूरे होंगे, जब तक कि आप इन लोगों का साथ नहीं छोड़ते हो।